हमारी क्लास में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार मल, टीजीटी मैथमेटिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज से। ट्रिग्नोमेट्री का 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें हम पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 हम पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में। हम क्या क्या पढ़ लिए हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। किस तरह से वेरी करते हैं रेशियोज या नहीं वेरी करते हैं, उसके बारे में पढ़ लिया था। साइन थीटा कोसेक थीटा का इन्वर्स होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का इन्वर्स होता है, टेन थीटा कॉट का इन्वर्स होता है। यानी कि ये कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। यानी कि हमको कन्वर्ट करना है कि हाँ, साइन थीटा को कोसेक थीटा में हमको बदलना है, तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, कोसेक थीटा की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। मीन्स ये एक तरह से आइडेंटिटीज़ हो गई। इनका हम यूज कहीं भी करेंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, ये समझ लीजिए कि ये गीली मिट्टी का टुकड़ा है। इस किसी भी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं कि साइन को कोसेक में चेंज कर सकते हैं, साइन को हम कास में चेंज कर सकते हैं, साइन को कॉट में चेंज कर सकते हैं, कॉट में मीन्स किसी को भी हम किस में चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज का यूज करके। अब यहाँ पर ये बेसिक हमने जो इसका इन्वर्ट है उसके बारे में आइडेंटिटी था। एक था साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। एक इसका अपोजिट ये है कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटीज हमने पढ़ा था। कुछ हम ये पढ़ चुके हैं, साइन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। इसके बारे में फिर से नहीं बताएंगे। आज आइडेंटिटीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना है। आइडेंटिटीज मीन्स आइडेंटिटी हम बना लेते हैं। आइडेंटिटीज हमको पढ़ना है जो 3, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। इनको हम कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम कैसे इसको और एक्सपेंड करेंगे। जैसे हम इसी को हम लिख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सेम है। ये दोनों जो आइडेंटिटी, ये दोनों तीनों आइडेंटिटी सेम है, बस केवल ट्रांसपोज किया हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे। इसी तरह से किसी को भी हम कर सकते हैं। इसको भी निकाल सकते हैं कि ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम ये भी लिख सकते थे कि ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस 1, एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 1। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज कर दिया। मीन्स किस तरह से हम तोड़ मरोड़ सकते हैं इस आइडेंटिटी को, उतने हिसाब से हम तोड़ मरोड़ सकते हैं। इस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी हो गया। ये सब यहीं से निकला। तो इस तरह हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन ये जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, इनके प्रूफ के बारे में हमको थोड़ा सा जानना है। लेट एक छोटा सा हम ट्रायंगल बना लेते हैं, इससे प्रूफ करना आसान हो जाएगा। सपोज ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इस एंगल की हम बात कर लेते हैं। सपोज ये एंगल थीटा है। ओके। अब इस पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम तीनों साइड में हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, या ये कहिए कि हम इस ए सी स्क्वायर को इस साइड में ट्रांसफर कर दें, बात एक ही हुआ। तो ये क्या हो गया, ये ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया 1।
अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखिए, ए बी अपान ए सी फॉर दिस एंगल ए बी अपान ए सी, ये क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखें या लिखने में सुविधा के लिए हम ऐसे लिखें, दोनों सेम है। थीटा का स्क्वायर नहीं होता है ये, क्योंकि हमने कहा था ये प्रोडक्ट नहीं है, बस ये लिखने का तरीका है कि इस पे लिखेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर, यानी कि बोथ आर सेम। और ये बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा हुआ, इसका स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स ये एक आइडेंटिटी हमारा प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यही ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर जो पाइथागोरस थ्योरम की आइडेंटिटी, इसी में हम ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो गया बी सी अपान ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपान ए बी का होल स्क्वायर। ओके, अब 1 प्लस बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी इस एंगल थीटा के लिए बी सी अपान ए बी परपेंडिकुलर अपान बेस क्या हो गया tan। अब ये tan का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी, ए सी ए बी अपान ए सी कॉस था और ये क्या होता सेक था, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी मिल गई। इसी को अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, इसको अगर हम बी सी स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, ये हो गया +1 और ए बी अपान एस बी सी, ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी यानी कि क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हमको मिल गई। एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। अब इन तीनों को याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, कहाँ पर कैसा यूज आए उसको हमको बदलना है। ठीक है, जैसे हमने यही कहा कि आप ये प्रूफ कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा या tan थीटा को पहले छोटा सा बदलना सीखिए। किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में दूसरे में हम किस तरह से ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं उसके बारे में हमको जानना है पहले। ओके, इस tan a को sin a के फॉर्म में चेंज करना है, कि इसको sin a के फॉर्म में चेंज करना है, यह tan a चेंज हो जाए और sin a के फॉर्म में आ जाए। हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, इस tan a को चेंज, tan थीटा को चेंज करना है कि ये sin थीटा के फॉर्म में आ जाए। बदलना आएगा तो आगे क्या जो प्रूफ आता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है आपको, तो वहाँ पे आसानी होती है। tan थीटा को sin थीटा में चेंज करना है, तो अब जो आइडेंटिटीज़ मालूम है उन्हीं का यूज हम कर सकते हैं। मान लो हमको tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो sin थीटा में बदलना था, sin थीटा तो है लेकिन cos थीटा भी आ गया। अब इस cos थीटा को भी sin थीटा में बदलना पड़ेगा। अब cos थीटा को sin थीटा में कैसे बदल सकते हैं, अभी हमने जाना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी अभी हम जाने हैं। अब cos थीटा नहीं चाहिए हमको, sin थीटा चाहिए, तो cos थीटा की जगह पे sin थीटा चाहिए, तो क्या लिखेंगे, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो अब ये cos थीटा की जगह पे अब ये क्या हो गया, sin थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब ये tan थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं। अब ये भी एक आइडेंटिटी हो गया, लेकिन इतनी सारी आइडेंटिटीज़ हम याद नहीं कर सकते। जो बेसिक आइडेंटिटी ये 3 हमने बताया ये याद होना चाहिए, और ऊपर ये कम्प्लीमेंट्री एंगल वाली और ये बेसिक आइडेंटिटीज़, तो इतना याद रखना है आपको, और बाकी को चेंज कर लेना है इनके हेल्प से। जैसे हमने कहा कि चलिए कॉस ए को साइन ए में चेंज कीजिए, बड़ा आसान हो गया। कॉस ए को साइन ए में चेंज करना है, वही हमने कहा ना कि ये क्या है, गीली मिट्टी का टुकड़ा है। इसको उस मिट्टी से आप चाहे ग्लास बना दीजिए, चाहे कटोरा बना दीजिए, चाहे चुक्कड़ बना दीजिए, कुछ भी आप बना सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, नाम उसका बदल जाएगा, मिट्टी वही रहेगी। वही मिट्टी से दीपक भी बना सकते हैं, चुक्कड़ भी बना सकते हैं। तब यही कॉस थीटा है, इस कॉस ए को साइन ए में बदलना है, तो कॉस ए को साइन ए में बदलना है। कॉस थीटा को हम ये भी लिखते हैं, इस आइडेंटिटी से हम बदल लेंगे, ठीक है। सपोज सेक ए को बदलना है। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि सेक ए को हमको साइन ए में बदलना है, क्या करेंगे। अब सेक ए है, सेक ए के लिए हमको आइडेंटिटी मालूम है 1/cos ए। अब 1/cos ए इसको लिख सकते हैं, और cos ए को तो हम चेंज करना अभी साइन में जानते हैं कि 1/cos ए को क्या लिख सकते हैं, √1 - sin स्क्वायर ए। हो गया। अब ये सेक ए है और इसको ये बोथ आर सेम, सेक ए इज इक्वल टू 1/√1 - sin स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं, वो प्रयास करना है। कैसे होगा, जैसे हमने कहा कि आप साइन ए को चेंज कर दीजिए कॉट ए में, इसको चेंज कर देना कॉट ए में आ जाए। कैसे चेंज करेंगे, कॉट में लाना है। अब यही कन्वर्जन आ जाएगा तो आपको आगे एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec ए लिख सकते हैं, और cosec ए को क्या लिख सकते हैं, अभी cosec ए की आइडेंटिटी हम पढ़े हैं, ये cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी कि cosec थीटा इज इक्वल टू √1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी कि cosec 1/√1 + cot स्क्वायर थीटा। हो गया, साइन ए कॉट ए में चेंज हो गया। ये कन्वर्जन जानना है हमको, ये कन्वर्जन जान जाएंगे इनके आइडेंटिटी की हेल्प से, तो आप सारा सवाल लगा सकते हैं। ओके, अब एक एक्सरसाइज देखिए, ये जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, एक्सरसाइज 8.4। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में बदलना भैया। अब हमने कहा कि इस tan ए को cot ए में बदलना है, तो tan ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, tan ए को cot ए में बदलना है, तो tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए होता है। बदल गया। sec ए को बदलना है cot ए में, कैसे बदलेगा, sec ए, अभी हम आइडेंटिटी पढ़े थे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब sec को हम tan में तो आसानी से बदल सकते हैं, और tan को हम cot में बदल देंगे बाद में, तो sec को हम इसको क्या लिख सकते हैं, √1 + tan स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। अब यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें तो cot स्क्वायर थीटा + 1/cot स्क्वायर थीटा, हमको cot ही पूरा ले आना था, यहाँ पर भी हो जाता हमारा आंसर, sec ए को cot ए में चेंज हो गया। क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए /cot ए, ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे इस sec ए को हम इस cot के फॉर्म में चेंज सकते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल को दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चंस देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरह का है, इसको इवेलुएट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रेशियो यूज करना है। कैसे होगा, ये sin स्क्वायर 63 है,
प्लस ये साइन स्क्वायर 27 है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 लिख सकते हैं कि नहीं। और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर 17 है, प्लस इसको कॉस स्क्वायर 73 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 17 लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला हम यूज कर देंगे आइडेंटिटी। अब ये साइन स्क्वायर 63 और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 63 अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 17 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हो गई 1। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इस पेज पे 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप ऐसे सॉल्व करेंगे चेंज करके। अब जैसे कुछ और हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। एक्चुअली आइडेंटिटी तो हो ही गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो एक्चुअली आइडेंटिटी हो गया। इसी को प्रूफ करना है आइडेंटिटी। वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। अब इसको चेंज करना है आपको, इसको प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये होगा कि नहीं होगा। तब उसको बदलिए, इसको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर को इस फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलना है, जो हमने अभी ऊपर आइडेंटिटीज पढ़ी वो सारा दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक 3 पिन प्लग है, आप गए 3 पिन प्लग को देख लिया आपने कि किस साइज का है, और दूसरे कमरे में बहुत सारा 3 पिन प्लग रखा हुआ है, छोटा बड़ा उससे बड़ा पावर सॉकेट वाला 3 पिन प्लग रखा हुआ है। कौन सा लाएंगे, यहाँ से आप देख के गए हैं, वहाँ से कौन वाला उठाएंगे जो यहाँ पे सेट होगा। वैसे यहाँ पर भी कौन सी आइडेंटिटी हम लगाएंगे, अगर सारा हमारे दिमाग में रहेगा, जैसे सारा प्लग हमारे सामने है, उसमें से एक उठाएंगे ले आकर वहाँ पे लगा देंगे, हाँ भैया यही वाला लगेगा वहाँ पे। तो ऐसे आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं। ये सपोज हम कोई एक छोटा सा सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद एक आध सवाल और लेंगे, टाइम होगा तो, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जाएगा। मान लीजिए हमको एक प्रूफ करना है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, देखो इज इक्वल टू कोसे के -1 अपान कोसे के +1। ये प्रूफ करना है हमको। लेफ्ट हैंड साइड इधर है, राइट हैंड साइड, इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। क्या करेंगे, अगर हम ऐसा करें कि इसको हम कॉट है कॉस है, कॉट है कॉस है, तो इस कॉट को तो हम चेंज कर सकते हैं, साइन और कॉस दोनों में चेंज हो जाएगा, और ये भी साइन कॉस में चेंज हो सकता है। तो यानी तो एक साइड को हम लेके सॉल्व करें या दूसरे साइड को लेके सॉल्व करें, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। माइनस कॉस ए रहने देते हैं ऐसे ही, अपॉन ये कैलकुलेशन, जब बहुत सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको खुद दिमाग में आएगा, हाँ हमको ऐसे रहने दें तो आसान हो जाएगा, हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉस ए देख रहे हैं दोनों साइड में है, कॉस ए यहाँ भी है यहाँ भी है, एलसीएम भी ले लेते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप लंबा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कॉस ए कॉमन ले लें तो क्या बच गया, 1 अपॉन साइन ए -1। एनी प्रॉब्लम, यहाँ से भी हम कॉस ए कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए +1। कॉस ए कट गया, क्या बच गया, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिखते हैं कॉसेक थीटा, तो ये कोसेक ए -1 अपॉन कोसेक ए +1।
और ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड। ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। इस तरह से आइडेंटिटीज आप कोई भी प्रूफ कर सकते हैं, जितना भी प्रूफ करने वाला दिया। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, प्रैक्टिस की चीज़ है। जैसे इसी में एक क्वेश्चन है आपका, ये अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब ये प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे आप अलजेब्रा पढ़े हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी जानते हैं, और यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ भी आप जान लिए। तो हम कौन सा यूज कहाँ पे करें, एप्रोप्रिएट हम अपना यूज करेंगे। अभी देखो इस तरह का है, ये अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलें, यहाँ पे रूट है, रूट ख़त्म करने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम रूट ख़त्म करने के लिए उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। नीचे से डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। ये था 1 माइनस साइन ए और ऊपर था 1 प्लस प्लस साइन ए। तो ये 1 प्लस साइन ए से हम नीचे ऊपर अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी और ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए। फिर ये इज इक्वल टू अंडर रूट, तो ख़त्म हो जाएगा ऊपर का अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए ही बच गया, और नीचे 1 माइनस ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा भी बाहर हो गया, यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए अलग अलग कर दीजिए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं टेन ए। अब हमारा जो प्रूफ करने था क्वेश्चन, सेक ए प्लस टेन ए, यही प्रूफ करना था, और सेक ए प्लस टेन ए आ गया। मीन्स उन्हीं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करना है, तोड़ना मरोड़ना है और अपना आंसर लाना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में साइन और कॉस में अगर कॉट सेक कोसेक आया है तो साइन एंड कॉस में तोड़ देने से थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आसानी से याद रहता है, हमेशा दिमाग में रहता है। एक बार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा भूल भी जाए दिमाग में आना, लेकिन ये तो तुरंत ही आता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एक बार भूल भी जाए लेकिन ये हमेशा ध्यान में रहता है। और कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटी जैसे ये है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एक एक्स्ट्रा एक रिलेशन रहता है, तो साइन कॉस में तोड़ करके करने से ज़्यादा आसान होता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, चलिए एक क्वेश्चन ये लास्ट और देख लेते हैं कि ये है प्रूफ करना है। एक्सरसाइज 8.4 का 5वां सवाल, ये एग्जाम्पल्स भी आप लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, हमने क्या कहा, साइन कॉस में तोड़ लीजिए, तो साइन कॉस में तोड़ लेंगे, बाकी सब कैलकुलेशन है बच्चों। साइन थीटा अपन कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। अब ये प्लस इसको भी तोड़ लीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उल्टा टेन थीटा का, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप अपना भी करिएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम नीचे का ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा, प्लस ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे का भी एलसीएम ले लें तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में एलसीएम का कॉस थीटा। इसको हम फिर से सॉल्व करें, ये साइन थीटा ऊपर चला गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा नीचे कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे प्लस ये कॉस थीटा यहाँ का ऊपर गया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये भी सिंपल कैलकुलेशन है, आइडेंटिटी तो हमने एक ही लगाया यहाँ पे, टेन थीटा और कॉट थीटा का साइन कॉस में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, चलो
कोई बात नहीं। यहाँ पे साइन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये तो सेम ही है, केवल साइन का अंतर है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस यहाँ से माइनस कॉमन लेना, तो ये टोटल माइनस हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब एलसीएम लेना आसान हो गया। अब इसका एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा का यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। एलसीएम लेंगे तो अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और एक दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम बेसिक आइडेंटिटी अलजेब्रा का यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी आता है, तो ये नीचे वाला इससे कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहले से जो था वही लिख लिया हमने, ये इससे कट गया। अब बच क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सब सिंपल कैलकुलेशन है। 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग अलग हमने कर दिया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये अपने आप स्टेप बढ़ते जाएंगे, पूरा कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। और ये यहाँ 1 अपान साइन थीटा अलग अलग भी लिख सकते हो, इंटू 1 अपान कॉस थीटा भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फिर यही आएगा, प्लस 1 अपान साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, 1 अपान कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, प्लस 1, और यही बराबर हमारा राइट हैंड साइड होना चाहिए, यही प्रूव करना था, सेक थीटा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा। तो ऐसे देख रहे हैं कि इतना लंबा तो कैलकुलेशन होगा, लेकिन ये सब क्या है, उसी आइडेंटिटीज़ का एक हमने यूज किया, बाकी अलजेब्रिक कैलकुलेशन है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है प्रैक्टिस का चीज़ होता है, प्रैक्टिस कीजिए, सारी आइडेंटिटीज़ अपने आप याद हो जाएंगी, कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सब याद हो जाएगा अपने आप से, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगेंगे याद होगा। तो ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके बाद एक हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में भी केवल एक आध एग्जाम्पल बता करके हम वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि है वही चीज़, बस एक सवाल बताएंगे, एप्लीकेशन है, इन्हीं आइडेंटिटीज़ का एप्लीकेशन है, और कुछ बेसिक चीज़ें 10 से 15 मिनट में वो बताएंगे, और एक 10 मिनट में क्वेश्चन, यानी कि 20 से 25 मिनट के वीडियो में अगला हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।